हाँ जी बेटा जी, दीजिए बुक। हेलो स्टूडेंट, बेटा लास्ट क्लास में हमने टर्नओवर रेशियो में कहां तक कर लिया था? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर, राइट। आज बेटा कौन सी रेशियो स्टार्ट करनी है? लिखो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, राइट। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर सेल्स, फिक्स्ड एसेट्स आपको पता ही है बेटे। फिक्स्ड एसेट तो फिक्स्ड एसेट जो होती है, मतलब इस रेशियो मतलब क्या हुआ? जो बेटे हमारी फिक्स्ड एसेट और हमारी टर्नओवर में क्या रिलेशन है जो बताती है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे? नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स अपॉन बेटे नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब नेट सेल्स क्या होती है बेटा? नेट सेल्स आप सब जानते हैं ना भाई। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब बेटे नेट सेल्स क्या होती है वो तो आप पढ़ ही चुके हो। नेट सेल्स क्या होती है बेटे? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वो क्या आती है आपकी? नेट सेल्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स माइनस बेटे उस पर जितनी डेप्शन लगी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्शन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटा? आपकी नेट फिक्स्ड एसेट्स, राइट। तो ये कौन सी रेशियो थी बेटा? आपकी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर है तो बेटा आंसर किसमें आएगा? ऑब्वियस है टाइम्स में। ठीक है जी, लाइए दीजिए इसके में क्वेश्चन। पेज नंबर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल होगी जी बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या निकालनी है बेटे? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। बट एक क्वेश्चन में रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन लिखा हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स मतलब बेटा रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन 25 लाख अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स वो थी बेटे 5 लाख। गिवन ही था, आंसर क्या आ गया? 5 टाइम्स। सब कुछ ही बेटा गिवन था। आपको नेट सेल्स भी दे रखी थी और नेट फिक्स्ड एसेट भी दे रखी थी। पुट किया, आपका आंसर आ गया बेटे 5 टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट बता रहा हूं बेटे। नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट सेल्स अपॉन बेटे नेट फिक्स्ड एसेट्स। आपका बेटे नेट सेल्स कितनी है इस क्वेश्चन में? नेट सेल्स कितनी है बेटा इस क्वेश्चन में? नहीं दी, कोई बात नहीं। टोटल सेल क्या होती है बेटे? टोटल सेल्स बताओ, टोटल सेल्स क्या होती है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। मानते हो बेटे? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल टोटल सेल होती है। आपकी कैश सेल कितनी है बेटा इस क्वेश्चन में?
कैश सेल है 1 लाख, क्रेडिट सेल बेटे 17 लाख, तो ये आ गई मेरी टोटल सेल। बेटे नेट सेल्स क्या होती है, टोटल सेल कितनी होगी मेरी 18 लाख, राइट। चलिए नेट सेल्स क्या होती है बेटे, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल है बेटे 18 लाख माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बेटे इस क्वेश्चन में है ही नहीं, नील, तो यही मेरी वैल्यू आ गई नेट सेल्स, राइट। ये मेरी वैल्यू क्या आ गई बेटे, नेट सेल्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट बेटे जो भी है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, जो बेटे कॉस्ट दे रखी है फिक्स्ड एसेट्स की, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो बेटे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी नेट फिक्स्ड एसेट्स बेटे। तो इस क्वेश्चन में आपकी बेटा फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट वैल्यू दे रखी थी 7 लाख और एक्यूमुलेटेड डिडक्शन की वैल्यू थी बेटे फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट इज 7 लाख और एक्यूमुलेटेड डिडक्शन थी 1 लाख, तो मेरी नेट फिक्स्ड एसेट्स आ गई 8 लाख बेटे। नेट सेल्स 18 लाख, नेट फिक्स्ड एसेट्स सॉरी 7 माइनस 1 6 अपॉन बेटे 6 लाख। आपका आंसर क्या गया 3 टाइम्स। कोई डाउट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 125, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट। पहले मुझे ये बताओ कि बेटा नेट सेल्स क्या हो जाएगा, COGS आप जानते हो ना बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट सेल के इक्वल होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है बेटे इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटे 2 लाख, ठीक है करण। तो बेटा मेरी नेट सेल कितनी आ गई 10 लाख। वैसे बेटे तो ये तो टोटल सेल है, बट इस क्वेश्चन में कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो ये मेरा नेट सेल हो गया। अब मुझे चाहिए बेटे फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स ये मुझे चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बेटे, बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट बनाई थी ना, बैलेंस शीट में बेटा लेफ्ट साइड पे क्या क्या आता है, जैसे बेटा सबसे पहले आता शेयर कैपिटल्स आती है, मैं बोलता हूँ शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व्स आते हैं और नॉन करंट लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं और करंट लायबिलिटीज आती है। उधर क्या आता है बेटे, नॉन करंट एसेट्स आती है और आपकी करंट एसेट्स। मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख देता हूँ बेटे क्या क्या आता है, इधर लिख देता हूँ बेटा, सुन लेना। शेयर होल्डर फंड आता है हाँ है ना। नॉन करंट लायबिलिटीज आती है बेटे, आती है, फिर करंट लायबिलिटीज आती है। उधर क्या आता है बेटे, नॉन करंट एसेट आती है और करंट एसेट आती है। बोलो ये बात सही है, बिल्कुल सही है ना, कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलो एक और बात बताओ, जब मैं शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करता हूं तो वो क्या कहलाता है मान्य, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। बोलो मैं उसको सोल्व कर रहा हूं, देखते जाओ सही है बताते ना, गलती नहीं कर रहा, यहां पर समझाएंगे। अच्छा अब कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे, अच्छा ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होता है, राइट।
और ये आ गया माइनस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू बेटे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बेटे मैं साइड चेंज कर दी ना, नॉन करंट एसेट्स को इधर ले आया, करंट लायबिलिटीज को वहां ले गया। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस सॉरी माइनस नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बेटे किसका फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल का। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किसका फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल हो गई। ठीक है जी। चलो साइड चेंज कर देते हैं बेटे, तो इधर के प्लस हो जाएगा ना, इधर माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी है? कोई कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी बेटे इस क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है, क्वेश्चन कौन सा था बेटे? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 2,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेटे 2,50,000 माइनस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेटे 50,000। तो बताओ बेटे क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी नॉन करंट एसेट्स की? वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे नॉन करंट एसेट्स? हाँ, नॉन करंट एसेट्स बेटे 2,50,000 माइनस 50 बेटे, तो मेरी नॉन करंट एसेट्स आ गई 2 लाख। तो नेट सेल्स है 10 लाख और नेट वर्किंग कैपिटल है बेटे सॉरी और फिक्स एसेट है 2 लाख, तो मेरी टर्नओवर रेशियो आ गई 5 टाइम्स। अब ये सब तो बेटे मैंने आपको समझाने के लिखा है, आपको तो बस एक ही बात याद रखनी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स। अब ये फॉर्मूला बना कैसे उसकी मैंने आपको डिटेल बताई है। भाई बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? लायबिलिटी साइड पे शोल्डर फंड होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज होती है, उधर बेटे नॉन करंट एसेट्स होती है और करंट एसेट्स होती है। इन दोनों का सम क्या बनता है बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है मेरी करंट लायबिलिटीज, ये बेटे ये मेरी एसेट्स। ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बेटा बन गया वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया बेटे नेट फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस बेटे वर्किंग कैपिटल। समझ आ गई बात? और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कुछ और समझ आ गई? चलो, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटे? ये था क्वेश्चन नंबर 125। अब 126 बेटे इससे रिलेटेड ही है। आपने कॉपी कर लिया तो मैं 126 करूं। कर लिया ना तुमने कॉपी बेटे? चलो 126 करते हैं। 125 रहता है। अच्छा, मैं इधर कर दूं, इधर कर, अब बाद में कॉपी करूंगा, राइट? अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 निकालना क्या है? चलिए साथ साथ आंसर देंगे ना बेटा, सारे बच्चे हम साथ साथ पढ़ेंगे। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ऐसे आंसर नेट बोल क्यों बेटे? नेट सेल्स, हाँ उसे को फर्क पड़ता कि मैं बोलना होगा बेटे। नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। हाँ बता बेटे, फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कि ये कॉस्ट पे पर है, इसमें डेप्थ माइनस करोगे तो वो नेट फिक्स्ड एसेट्स होगी। ठीक है, मतलब डेप्थ माइनस से पहले वाला अमाउंट ग्रॉस वैल्यू, डेप्थ माइनस कर ली नेट वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे नेट चाहिए होती है ना, यहाँ देख कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, कॉस्ट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। ये ध्यान दो बच्चों। यस, नेट सेल्स क्या होता है बेटा? COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा बेटा, COGS कितना दे रखा है? 40 लाख। COGS कितना बच्चों? 40 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है बेटे? 40 लाख। 40 लाख का 25%, तो वो अमाउंट कितना आ गया बेटे मेरा? 10 लाख, है ना? कॉस्ट का 25%, कॉस्ट कितनी थी बेटे? 40 लाख। 40 लाख का 25% 10 लाख, तो मेरी नेट सेल कितनी आ गई? 50 लाख। तो
तो बेटे मेरी सेल आ गई, नेट सेल्स की वैल्यू आ गई 50 लाख। चलो ये तो हो गया। अभी भी पढ़ के आए हैं कि बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप नेट वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दो, है ना बेटे, तो वैल्यू क्या आती है, नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाती है। अब बोल तो मैं बेटे यहां बनाई जो कैपिटल एम्प्लॉयड था 30 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटे 30 लाख और वर्किंग कैपिटल 5 लाख, वर्किंग कैपिटल बेटे 5 लाख, तो मेरी नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या वैल्यू आ गई बेटा, मेरी नेट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आ गई 25 लाख। नेट सेल्स है बेटे 50 लाख और नेट फिक्स्ड एसेट है 25 लाख, रेशो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है बेटा। 127 बच्चों आप होमवर्क करेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स एट रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है। चलो मैं 127 का ना 1 साल का करवा देता हूँ, 2 साल करना ना बेटे, मैं आपको 23 और 24 एक ईयर का करवा। देखो देखो, हाँ जी सारे मैंने देखना बेटे, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स अपॉन बेटा नेट फिक्स्ड एसेट्स। इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं दे रखा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। इट मींस ये मेरी सेल है ना बेटे, सेल ही यही है। तो नेट सेल कितनी होगी बेटे मेरी इस क्वेश्चन में 12 लाख अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट एट रिटर्न वैल्यू मतलब नेट फिक्स्ड एसेट्स एट रिटर्न वैल्यू मतलब होता है बेटे नेट, एंड कॉस्ट टू द डिडक्शन माइनस करने से पहले वाली वैल्यू और डिडक्शन माइनस करने बाद वाली वैल्यू बेटे रिटर्न वैल्यू, यानी नेट वैल्यू। नेट वैल्यू कितनी बेटे फिक्स्ड एसेट्स की 3 लाख, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, आंसर बेटे 4 टाइम्स। सेम बेटे ऐसे ही 24-25 अगले साल हो या कर सकते हो। वो मैं दिख रहा है 3 टाइम्स ही आया बेटे, 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, राइट। तो ये आपकी बेटा कंप्लीट हो गई फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हो गया काम कंप्लीट। Without अच्छा आइए बेटा, नेट अगली रेशियो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, राइट। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बेटे, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप बता दो ना, मैं ही बताऊं। नेट एसेट्स और टर्नओवर में रिलेशन बता, वो रेशियो जो बेटे आपकी नेट एसेट्स और आपके टर्नओवर में रिलेशन बता है। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, हाँ नेट सेल्स अपॉन बेटा नेट एसेट्स। आप जानते हो नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा नेट एसेट बोल लो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, एक ही बात होती है।
भाई नेट एसेट्स क्या होती हैं? नेट एसेट्स क्या होती है बेटे? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज बेटे, राइट? तो टोटल एसेट्स जब आउटसाइड माइनस करोगे वैल्यू तो वो क्या आ जाएगा बेटे? नेट एसेट्स आ जाएगा। नेट एसेट्स बोल लो या बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, ठीक ही बात है। ठीक है, तो इसे बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है बेटे। इसे आप किस नाम से जानते हो बेटे? आल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, नेट एसेट्स 128 बेटे, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स अपॉन बेटा नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड और बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। जी बेटा, इस क्वेश्चन में नेट सेल दे रखी है बेटे, जो लास्ट में लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसे बोलते हैं? नेट सेल्स को तो बोलते हैं। कितना है? 75 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड, यस बेटा, बेटा जी शेयर होल्डर फंड दे रखा है 20 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 10 लाख। एक सेकंड बेटा, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल आती है और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। जब बंदे ने आपको शेयर होल्डर फंड ही दे दिया तो बेटा आप शेयर कैपिटल रिजर्व को क्या करोगे? अगर आप ऐड कर लेते हो तब भी वही अमाउंट है। देख लो भाई, शेयर होल्डर फंड कितना गिवन है? 20 लाख। शेयर कैपिटल कितने बेटे? 10 लाख। रिजर्व कितने? 10 लाख। जोड़ा कितना बना? 20 लाख। और शेयर होल्डर फंड वैसे कितना दे रखा है? 20 लाख, है ना? शेयर होल्डर फंड क्या होता है बेटे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, दोनों बेटे ऐड करो मतलब 20 लाख ही बन रहे हैं। और वैसे भी गिवन है शेयर होल्डर फंड 20 लाख। शेयर होल्डर फंड में और बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में किस चीज का फर्क होता है? जल्दी बोलो। शेयर होल्डर फंड में कैपिटल एम्प्लॉयड में किस चीज का फर्क होता है? शेयर होल्डर फंड में और कैपिटल एम्प्लॉयड में किस चीज का फर्क होता है? क्यों? अच्छा, शेयर फंड में कैपिटल में किसी को फर्क होता है बेटे? सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन का। अगर लॉन्ग टर्म लोन प्लस कर देते हो तो बन जाता है बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड, और लॉन्ग टर्म हटा देते हो तो बन जाता है शेयर होल्डर फंड। तो इस क्वेश्चन में बेटे नेट सेल्स दे रखी है 75 लाख। अब चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला है बेटे? शेयर होल्डर फंड प्लस कैंसी नॉन करंट बेटे लायबिलिटीज। अब शेयर होल्डर फंड कितना है इस क्वेश्चन में बेटा? 20 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी में आता है डिबेंचर्स, पता है ना? डिबेंचर्स क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख। तो बेटे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 30 लाख। कैपिटल की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 30 लाख। आंसर 2.5 टाइम्स आ रहा बेटे, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। यस बेटा 129 मुझे करवाना चाहिए, 130 भी मुझे करवाना चाहिए, 31 32 करवा देते, 33 चलिए क्वेश्चन नंबर 129 नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट सेल्स
अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी वेरी बैड, नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स, नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स। बेटे नेट सेल में दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 CR अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट बोलते हैं बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड को। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैसे निकालूंगा? नेट एसेट किसे बोलते हैं बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताओ बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएंगी कितनी है? 15 लाख। ठीक है बेटे। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा वो है 5 लाख प्लस लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स आएगा बेटे वो है 30 लाख। टोटल वैल्यू आ गई बेटे 50 लाख। 50 लाख 2 टाइम्स राइट। अच्छा करना पड़ेगा बेटे 130 पहले हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर करें अगला 130 नहीं कराइए ये और यस साथ मुझे प्लीज समझा दीजिए बेटा क्या निकालना है। और ये बेटे ये रेशो अच्छी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल बहुत पूछते हैं, इन्वेंटरी रेशो तो है ही है, प्लस आपकी ये नेट एसेट्स टर्न रेशो। हाँ जी, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, यस, नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट बोल लो, कैपिटल बोल लो, एक ही बात है। जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन में नेट सेल कितनी है? देखो अगला कहता है कैश रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन 10 लाख और क्रेडिट रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन 40 लाख। कैश सेल 10 लाख, क्रेडिट सेल 40 लाख। तो बेटे मेरी जो टोटल सेल आ गई वो हो गई 50 लाख। बोलो ये बात समझ आ गई कि नहीं है? क्यों मैं लिख के दिखाऊं टोटल सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल कि नहीं? जरूरत समझ आ गई बेटे? कैश सेल 10 लाख, क्रेडिट सेल 40 लाख, टोटल सेल 50 लाख। बेटे इस क्वेश्चन में ना सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं बेटे। तो यही मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेट सेल्स। ये बेटे मेरी वैल्यू क्या आ गई? अब सेल्स रिटर्न नहीं है तो बेटे मेरी यही वैल्यू नेट सेल्स हो गई 50 लाख। अब मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आओ बेटे जब बैलेंस शीट बेटा मुझे सच बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आता है करंट लायबिलिटीज, उधर आता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आते हैं। अगर मैं शेयर होल्डर फंड में बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज को प्लस कर दूं तो बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो फर्क है। शेयर होल्डर फंड में अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटीज जोड़ दूं तो बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा मेंशन क्या बनेगी जरा बता देना, पढ़ के बताना। कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, राइट है ना? राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बन जाएगा? कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बन जाएगा बेटे? फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा हाँ टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बेटा अपन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस बेटा करंट लायबिलिटीज।
आगे बस करें। चलो इस क्वेश्चन में टोटल एसेट बताओ बेटे, टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स के बारे में बताओ। टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा बेटे? पहले वो मुझे बता दो ना, नॉन करंट आएगा और करंट आएगा 130। अब देखो बेटे नॉन करंट एसेट में पहले हमें देखिए फिक्स्ड एसेट, पहले सुनो ध्यान से। फिर अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट 30, डेप्शन लगी बेटे 5 लाख। नेट फिक्स्ड एसेट लेते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट कितनी हो जाएगी बेटे? फिक्स्ड एसेट थी 30, डेप्शन लगी 5 लाख, तो बेटे नेट फिक्स्ड एसेट हो गई 25 लाख। 30 लाख माइनस 5 लाख बेटे, प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटे इन्वेस्टमेंट दो होती है, ट्रेड और नॉन ट्रेड। हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट लेनी होती है, कौन सी हमारी एसेट होती है बेटे? टोटल एसेट में कौन सी इंक्लूड करते हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर खाली इन्वेस्टमेंट लिखी होती है ना, खाली वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखा होता है तो वो नॉन ट्रेड मान लीजिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड वर्ड लगा होना जरूरी है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट्स का पार्ट होती है बेटे, इंक्लूड करते हैं 2,50,000। यस, और कौन सी एसेट बेटे? और कुछ नहीं है। और करंट एसेट है 11 लाख। करंट एसेट है 11 लाख। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी? 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 2 38,50,000। ये आ गई बेटे मेरी टोटल एसेट्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू बता दो, जल्दी बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा बेटे? आंसर बता दो ना। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स है 38,50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज, वो है करंट लायबिलिटीज बेटे 8,50,000। यस, तो क्या वैल्यू है बेटे मेरी? यस, क्या वैल्यू क्या है बेटे? मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 30 लाख। सेल्स है मेरी 50 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे 30 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 30 लाख। तो बेटे ये कैलकुलेट करूंगा तो 1.67 टाइम्स आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करता हूं। पहले सुनो, जो जी पहले चाहिए नेट से। क्वेश्चन में क्या सेल है, क्रेडिट सेल है, दोनों बेटे जोड़ दिया तो बन गई टोटल सेल। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तो मेरी यही नेट सेल होगी, यही मेरी नेट सेल। अब चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स में से करंट कैपिटल माइनस कर दो। अब टोटल एसेट बेटे नॉन करंट और करंट दोनों आती हैं। नॉन करंट बेटा एक तो देखिए फिक्स्ड एसेट, बट डेप्शन माइनस नहीं हुई। डेप्शन माइनस करने के बाद ये वैल्यू आता है ना बैलेंस शीट में। तो बैलेंस में कौन सी वैल्यू आती है? डेप्शन माइनस करने के बाद वाली। मैं डेप्शन माइनस कर दी। एक इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट वो ऐड कर दिया बेटे, और करंट एसेट देखिए वो ऐड कर दिया। तो सबको ऐड करके तो क्या बन गया? टोटल एसेट्स। उसमें क्या माइनस किया? करंट लायबिलिटी, जिसकी वैल्यू थी 8.5 लाख। तो बेटे मेरी अब ये कैपिटल आ गया 30 लाख, सेल्स आई 50 लाख, कैपिटल आ गया 30, 1.67 टाइम्स। ठीक है जी, राइट? ओके, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 131, ये कोई आपने, इसमें अगर कुछ नहीं है मुझे करवाना चाहिए, सॉरी इसमें कुछ नहीं करवाना। 132 कुछ नहीं है खास। 133, सॉरी इसमें कोई खास नहीं है, तो अपने आप राइट। बेटे 131 में क्या है भाई? आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या आपको नॉन करंट एसेट दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है बेटे। अरे कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बेटे मैंने पढ़ाया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? पहले नेट फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे? बताओ। नेट फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल बेटे, नेट फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20 कॉस्ट है, कॉस्ट दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर लोगे, सेल्स आ जाएगा। कर लोगे ना क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बेटे 131, 132 होमवर्क एंड 133 भी होमवर्क। कोई खास क्वेश्चन ऐसा दिख नहीं रहा, इसलिए मैं वो करवा भी नहीं रहा। देख मैं तुम्हारी तरफ ही रहूं, जाए तेरी नजर मुझे खबर
कोई बात नहीं, US को है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आज आपकी टर्नओवर रेशियो खत्म होगी। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फिर वो डिस्टर्ब होती है सेल्फ तो ये आज ही बनोगे है ना, आज ही कॉस्ट कीजिए। चलो क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे आते हैं। राइट, पहली है आपकी बेटा ग्रॉस। तो आज अभी टर्नओवर रेशियो सारी खत्म हो गई है बेटे। हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहली है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। भाई प्रॉफिट किस बेस पे होता है? सेल्स के बेस पे तो होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है बेटे, इसलिए इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। नेट प्रॉफिट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जल्दी बोलो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। राइट, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला एक्सपेंसेस इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, समझाइए बेटे फॉर्मूले। हाँ जी, चलिए बेटा करना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 134, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। बेटा क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया गया 50,000। एक सेकंड, पता है आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर, वन मत जाना बेटा। उसने लिखा हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5 लाख और सेल्स जन दे रखी है 50,000। तो बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं नेट सेल्स को। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं नेट सेल्स को। अब नेट सेल्स दे रखी है 5 लाख और सेल्स जन दे रखा है 50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से ऑलरेडी सेल्स जन माइनस है, आपको अलग से माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड। राइट, तो कितना आ गया बेटे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 इनटू 100 अपॉन नेट सेल 5 लाख। आपका आंसर आ गया 10%। आंसर कितना आ गया बेटे? 10%। राइट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटे 135। चलिए करिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 135, चलिए बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलो फॉर्मूला बेटे। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स दे रखा है, रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है। एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बेटा किसके इक्वल होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 5,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं पता और आपकी जो सेल दे रखी है वो दे रखी है बेटे 6 लाख। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा बेटे 6 लाख माइनस 5,40,000। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटे 60,000 इनटू 100 अपॉन सेल। सेल है बेटे 6 लाख। आंसर आ गया 10%। क्वेश्चन नंबर बेटे ये 135। जल्दी से बेटा बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 136, पेज नंबर 4.130। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 136, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन बेटा नेट सेल्स।
नेट सेल दे रखी है 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट बेटा 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% ऑन कॉस्ट। यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू बेटे नेट सेल्स। नेट सेल्स है 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटे? 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन एक्स, एक्स बाय 4 इज इक्वल टू बेटे नेट सेल्स। नेट सेल्स है 4 लाख, सेल्स कितनी है? 4 लाख। 5x by 4 is equal to बेटे 4 lakh, then x is equal to 3 lakh 20,000। x आपने assume किया था COGS, COGS आ गया बेटे 3 lakh 20, gross profit divided by 4, gross profit आ गया 80। बस पुट कर दो, gross profit बेटे 80,000 into 100 अपॉन सेल। सेल है 4 लाख, आंसर आ गया 20%। ये थी बेटा की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। राइट, चलो याद कर लियो बच्चों को। तो मैं आगे क्वेश्चन